अभी यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी गोपाल जी का मेकअप, और बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि हम कराएंगे बाहर। मैंने सोचा कि खुद ही अपने बाल गोपाल का मेकअप कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा भी देते हैं। चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात। मम्मी जो है ना वो चाची जी की साइड गई है। मैं सर में दर्द सा हो रहा था, तो एक वीडियो के लिस्ट है, सर में दर्द सा हो गया। मेकअप पड़ता रूसा सैदर साग कट्टू। बिल्कुल घर के पास में जो है ना मेरी चाची सास रहती हैं, तो उनकी जो है ना आंखें बनी हैं, अभी बनवा के लाए हैं। एक आँख यही मुजफ्फरनगर में बनवाई है। तो मम्मी जो है ना चाची जी को देखने के लिए जा रही थी कि मैं तुम्हारी चाची को देखाऊं। देखो रिश्तेदारी आस पड़ोस में जाना होता है, और फिर हमारी बहन भी है यहीं पे, और फिर जो है भाई ताई चाचियों में तो सभी जाते हैं आते हैं। तो चाची जी की जो है ना आँख बनी है, मम्मी इनको देखने के लिए गई थी कि मैं देख आऊँ भाई चौधरन की आँख एक बार कैसी हैं वो कैसी नहीं। और थोड़ी देर बैठाऊँगी। तो बेटा इतना है ना साग काट लिए और कपड़े उतार दिए, इतना काम कर लिया ना, बाकी का मैं अपने आप कर लूँगी। और देखो मम्मी सारा काम करे और मैं पड़ी रहूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूँ, चाहे मेरे शरीर में कितना भी दुख हो, एक तो मुझे वीडियो बनाने का काम नहीं बंद कर सकती, दूसरा मैं लेट नहीं सकती क्योंकि मुझे लेट के बेचैनी होती है। इससे तो अच्छा मैं दो काम कर लूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाती है, और मम्मी लगी रहे और मैं लेटी रहूँ, ऐसे भी तो अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ी ना कि मम्मी आ गई मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी गिर दूँ। मम्मी का भी बीपी आ ही रहता है, फिर भी मम्मी ने बहुत काम संभाल रखा है। जब सारा ही कर रही है, एक आधा मुश्किल से करती हूँ मैं, उसमें भी डांटने लगती है कि मुझे बुलाने का क्या फ़ायदा जब तू काम करेगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप सारे काम अकेले करोगे और मैं लेटी रहूँ, थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। मेरे जी को ही पता है और मेरी काया को पता है मुझे कितनी परेशानी हो रही है। पता है मैं कितनी तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, बुखार में काम कर रही हूँ। हिम्मत मानो कि मेरी, मैं बुखार में काम कर रही हूँ। नहीं बुखार में आदमी चसकता भी नहीं है, पूरे दिन मेरे हाथ पैर खोलते हैं। फ़ोन लेकर मैं वॉइस ओवर करती हूँ हाथ में, तो मतलब देखो 5 मिनट में ही मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। फ़ोन उठाने की भी गुंजाइश मेरे हाथ नहीं कर रहे, पर मुझे सारा काम करना होता है घर का। कैसे बताइए, जब जब मैं छोटी सी थी, जब मैं अंकल की गोदी में पड़ के ना भाग जाती है ना। अरे बाबू आज जैसी नन्ही वैसी बनी, जो कि मम्मी के पेट अब थारी मम्मी कहा रही, आज थारी मम्मी की मम्मी थी मर गई। अभी यहाँ पर मम्मी ने ना पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मिर्च काट के सुखाई थी, और इनको दुफाड़ी करके, और इसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया ये मसाले डाल के मम्मी मेरे लिए ना मिर्च का अचार डाल रही है। नमक डाल दिया, कह रही कि मैं तेरे है ना मिर्च का अचार डाल के जाऊँगी, जाने से पहले खा लेना तूने तो डाला नहीं होगा। मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी अचार नहीं डाला। तो माँ ही होती है, सही कहा किसी ने, माँ के जैसा कोई नहीं होता। हर किसी गिर गई चप्पल रपट गई, कोई बात नहीं, चल चुप हो जा बाबू। यहाँ रपटा नहीं दिखा, मैं भी रपट की थी। हाथ धो लिए, धो ले चल, तो धो ले चल, कोई बात नहीं, धो ले कपड़े बदल लिए, चुप हो जा। ये पता नहीं यहाँ कैसा रपटान होगी, खंचे उठ रहे हैं यहाँ। ये तेरे पापा की मेहरबानी, हम क्या करें। यही बात है ये हमने नुकाई सुना लगे को सही करवा दे। बेर उतर जा, यहाँ रपट की देख चीकना हो रहा है। बता ये मोटर चलाने को 10 हफ्ती मारेंगे जब ये मोटर चढ़ा है। अन्य मोटर चलाओ हाथ धो ले, तो यहाँ खंचा तो उठेगा नहीं। बताया नाड़ी नहीं कुछ नहीं, आराम से चलेगा। ये नहीं मेरी चप्पल रपट की थी, अभी देखो पर चप्पल का निशान हो रहा है, दूर लो। उसकी चप्पल है नहीं तो मेरा हाथ टिक, मैं ये रपट गई, मेरा हाथ टिक गया, शुक्र मना मेरा हाथ टिक गया, टूटती मेरी भी कुल्ली आज। आजा बस, हाँ कुछ रपट रहे हैं सारा मेरे पीछे। कोई बात नहीं, खिरोड़ ले क्या खिरोड़ अरे आदमी द्वार के पेट में बहुत सामान मिले हैं वहाँ। तो इसमें पसीना भरा है। हाँ ना बचरे मेरे कैमरे मिष्टी का सिरप आ रहा था। आंटी जी की आवाज आ रही, मैं कहा एक वो जल्दी कल वीडियो कॉल कर रही थी, बड़ी सी उम्र होगी, कह रही आंटी क्या बना रही, मैं साग में इन्हें पार्सल कर देना। मैं ठीक है बाद में मैं बनने लग रहा, गैस चल रही। अरे तो ये बनाऊंगी एक दिन वीडियो। देखो वो कह रही तेरी भाभी छोटी, अरे मम्मी झड़ सा
अरे मम्मी छोले मैं कभी ना को फोन कर वो बनाओगी तेरे छोले भटूरे और खाने को तो मगर तेरा बहुत चीज़ बना दे। अरे हमारे पास मैं तो ठीक पे ही गए थे, कुछ नहीं खाने वाले आवेगा कोई ना कोई कल। खाने के लिए तो खाई जा सुक्का पदार पदार क्या था? अरे हाँ हाँ और चिंता भी तो था माजी ने हाथ तो नहीं चल रहे। हाँ कितने फद्दे फद्दे बंदे की तो लड़ा रही है। है नहीं कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा। कोई बात माजी है। और नहीं पी रहा ये सिस्सी तो और पी लो बोतल में थोड़ा। मिल जाएगी, दो उड़ने लो पिला दे पीले को ला दे। नानी प्यारी पी ले, मरते बहुत अच्छे हैं, पी ले तो बहुत अच्छा। कायरों के मच्छर कायरों के मच्छर कायरों के मच्छर इनको पिया था ना बीच में। ओ कायरों के मच्छर डेंगू मच्छर आ रहा आजकल का। ये मच्छर कह रही है नहीं ना मच्छर जब है तो मच्छर की शक्ल कैसी आप बीमार हो गए। आ जाओ, बैठ जाओ अम्मा जी, यहाँ बैठ जाओ। पहले लेके गए थे ये आपसे दवाई और इन्हें आराम रहा आंखों में, अब फिर दिक्कत हो रही है। अब तुम देखो नहीं आंखों में क्या दिक्कत है, मतलब बिल्कुल नहीं, बहुत कम दिख रहा है ना। मोटरसाइकिल का चलाना बहुत कम बढ़ सकती नहीं इनकी शुगर इतनी बढ़ नहीं सकती। शुगर है, फेफड़े खत्म हो रहे, शुगर की वजह से तो यहाँ सांस की बीमारी, हाँ शुगर की वजह से भी। शुगर की वजह से तो मेहरबानी साहब नहीं थोड़ी सी शक्ल नहीं है कायरों की। कोई बात नहीं, शुगर वालों की तो आँख भी बढ़नी कैडी बात हो जा, नहीं बढ़ जाओ बन जा। नॉर्मल कर लें शुगर की। अच्छा 2 दिन पहला गोली चालू कर देगा। डॉक्टर साहब आपने कहाँ बनवाई? मेडिकल में? अच्छा वैसे प्राइवेट, वैसे तो ऋषिकेश भी बन रही, मेरठ भी बन रही मेडिकल में। हाँ हाँ और जगह बदलो तो दुनिया में आराम आराम से। करब नहा लो, करब नहा लो, नानी तुम्हारी। ए धक्का मत दे दिए एक दूसरे, कभी करब को धक्का उक्का दे दो। नहीं माले हमने छोटी सी बच्ची को बैठाओ, इसे बैठाओ। अरे मैं पकड़ रही हूं मछली को, देखिए मारे की बेचारी मछलियों को पकड़ रही। अरे मुंह तो छोड़ दे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस अब तो हम नहाने के लिए मछलियों को देखेंगे। नहा लिए हो गया, वो हम मछलियों को देख लें। आज हमने देखी मछली, मैं नहीं देखती, देखेंगे मछलियों को। मैं देखती हूँ, देखो अपनी मछली आ रही, मछलियों को। करब क्या कर रहा? तेरी पिटाई कर। छोटी बंदर आ रही है। मैं अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। दरअसल क्या है ना, मैं अपने पापा को है ना उनकी आँख दिखाने के लिए लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो यही मतलब हमारे इसमें मोरने में ही है, यहीं पे एक डॉक्टर आँखों के, तो मैं उनको दिखाने गई थी पापा जी के आँख।
दरअसल क्या है कि जैसे कि पापा जी को शुगर है तो शुगर वाले की आंखें बहुत जल्दी जाती हैं। डॉक्टर बोल रहे थे कि शुगर वाले की आंखें बहुत जल्दी से जाती हैं, तो पापा जी को दिक्कत हो रही है बहुत। वो पता नहीं जब यहाँ आए तो सूरज निकलने से पहले पहले आ गई, क्योंकि सूरज निकलने के बाद पापा जी को ऑटोमेटिक दिखना बहुत कम हो जाता है। ये कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सिर पे कोई चीज़ आके दिखाई देती है। मतलब ये देखो कि यहाँ से, जैसे यहाँ से मैं आई, मेरी कम से कम 2-3 कदम पर, ये क्या 5 कदम पर आईना मान लीजिए मुझसे है, इतनी दूर का भी पापा जी को सही तरीके से दिखता नहीं है। तो कह रहे कि बिल्कुल एकदम एकदम पास आ जाएगी कोई चीज़ जब मुझे दिखाई पड़ता है, इतनी दिक्कत पापा जी को हो रही है। तो पापा जी को चल रही है, और मैं डॉक्टर से बात करी कि इनके आँख बनवावें तो 7-8 हज़ार रुपये लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप है ना कुछ दिनों की दवाई दी उन्होंने वो दो, और फिर हम आँख बनवाएंगे पापा जी की। मैंने कहा मैं बनवा दूँगी। पापा जी कह रहे नहीं, बेटी थोड़ी ना बनवाया करती। मैंने कहा क्यों नहीं, जिनके बेटे नहीं होते उनकी बेटी करती है, तो हमारे पास तो है। मैंने कहा है आपके पास में बेटे, तो क्या बेटों की ही सारी जिम्मेदारी है, बेटियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उन्हें माँ बाप की पड़ती को होती है। मैंने पापा को अपने पैसों की दवाई दिलाई तो पापा मम्मी हम नहीं लेने के, हम लेने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? उन्होंने कहा हाँ हमारी बेटी है। मैंने कहा फिर मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है आपके प्रति, जब आप मेरे लिए इतना करते हो। पापा जी की आंख दिखाई, उसके बाद में मैंने सोचा कि आ रहे हैं पापा जी, पता नहीं कितने साल हो गए गंगा जी देखो, मतलब जो है गंगा। पापा जी को मैंने कहा चलो आपको है ना मैं गंगा दर्शन भी करा देती हूँ, जब आ ही रहे हो तो पास में शुक्रधार है, तो पापा जी को मैं वहाँ ले गई, मम्मी को भी। उन्हें पता भी नहीं था, उनके लिए सरप्राइज़ बना के रखा हुआ था, बस पापा जी के लिए सरप्राइज़ था, मम्मी को तो पता था। और पापा जी को मोर ने जाके मतलब वहाँ मार्केट से निकल के ही बताया, तो पापा जी कह रहे ये कहाँ लेके जा रही है? मैंने कहा घुमा के लाऊंगी। तो पापा जी के नहाना तो बस की नहीं था, फिर भी भाई देखो हाथ पैर धो के गंगा मैया से मतलब जो है प्रे कर सकते हैं। आने वाला ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारी बेटी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और आगे अगली वीडियो में आप देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। मैंने अपनी मम्मी को बहुत सारी चीज़ें दिलाई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी ने जो है पापा ने क्या क्या बोला है आपको वो भी सुनाऊंगी। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। अभी मुझे दवाई ले रखी है, अब एक दवाई और लेनी है, मेरी आँखों में नींद आ रही है।